गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रिंट आउट। कैसे हम लेआउट सेट करेंगे, कैसे शीट सेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर कुछ ड्राइंग है। ये देखो, है ना, इस तरह से ये ड्राइंग है अलग अलग। तो मैं ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही पेज पे दो ड्राइंग निकाल दूँ। क्यों पॉसिबल नहीं है? उसका एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लिया एक ये ड्राइंग है मेरे पास, इसकी मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, और एक ड्राइंग ऐसी है जिसका साइज बड़ा है। क्या ये पॉसिबल है कि हम इन दोनों का प्रिंट आउट एक साथ निकाल लें? आप है ना कंट्रोल पी करके कंटिन्यू करके यहाँ पे पीडीएफ हाई क्वालिटी, फिट टू पेपर, सेंटर दी प्लॉट, और लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर लो। यहाँ पे विंडो। अब देखो, अब मैं इसका प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ। तो इस प्रिंट आउट में दोनों एक साथ आ तो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये तो चलो थोड़ी मतलब ठीक दिख रही है, लेकिन ये तो बहुत छोटा दिख रहा है। और जब ये छोटा दिख रहा है तो इसकी डायमेंशन तो दिखेंगे भी नहीं। तो क्या हम इसको, इस वाली ड्राइंग को इसके बराबर दिखा सकते हैं? तो उसके लिए फिर पेज सेट करने की जरूरत पड़ती है अलग अलग। आप कभी ये पोज, अगर आपके पास एक ड्राइंग बड़ी है और एक छोटी है, तो आप दोनों को एक साथ एक ही पेज पर नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो उसको कैसे मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होता है, लेआउट तैयार करना होता है। जैसे लेआउट वन, लेआउट टू, एक और प्लस पे क्लिक कर दो तो एक और लेआउट आ जाएगा। तो पहला स्टेप क्या था हमारा कल का? रीनेम। तो ऐसे देखो, मैं इस पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो रीनेम का ऑप्शन आ रहा है? आएगा भी नहीं। पहले आप इस पे क्लिक तो करो। अब इसको राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें देखो आ गया। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कल की तरह, नाम लिख देते हैं जैसे एचपी, चलेगा नाम। फिर मैंने क्या किया, लेआउट टू पे गया, रीनेम किया और लिख दिया पीएनबी, एंटर कर दिया। और फिर लेआउट थ्री पे राइट क्लिक किया, रीनेम किया और एचआर लिख दिया। ठीक है जी, तीन लेआउट हो गए। अब रीनेम करना सबको आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि जो भी पहले से ड्राइंग आ रही है ना, सारा का सारा सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। फिर पीएनबी पे क्लिक करो, जो भी सारा ऑब्जेक्ट आ रहा है सारा सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो। और एचआर में जाओ और इसको जो सारा सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। भाई ध्यान रखना कि लेआउट को डिलीट करना है। कभी तुम मॉडल को ही डिलीट कर दो किसी भी हालत में, मॉडल में से डिलीट कर दिया तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। यहाँ से नहीं डिलीट करना, लेआउट से करना है। तो हमारे कितने स्टेप हो गए? एक तो हमने इसको रीनेम किया, दूसरा इनको डिलीट कर दिया, तीसरा स्टेप क्या था? पेज सेटअप मैनेजर, याद आया? पेज सेटअप मैनेजर में मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे? पेपर का साइज। सिर्फ यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना होता है? पेपर का साइज, कि भाई तुम्हें A4 लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए। तो लैंडस्केप चाहिए, ओके, और क्लोज कर दिया। ये सेट हो गया A4। फिर पीएनबी में गए, फिर इस पे भी राइट क्लिक करके पेज सेटअप मैनेजर में गए, मॉडिफाई में गए, पेपर का साइज क्या चाहिए? A4 पोर्ट्रेट। ये मैं अलग अलग लेके दिखा रहा हूँ ना ताकि तुम्हें सारा कुछ आ जाए। A4 पोर्ट्रेट, बस ये पेज साइज और ये छेड़ना और कुछ मत छेड़ना। ओके कर दो और क्लोज कर दो। लो जी, ये पोर्ट्रेट है, पता ना, खड़ा हुआ पेज ऐसे पोर्ट्रेट होता है। फिर एचआर में गए, इस पे भी राइट क्लिक किया, पेज सेटअप मैनेजर में गए, मॉडिफाई में गए। अब की बार पेपर का साइज A3 ले लिया। क्या ले लिया? A3 लैंडस्केप, ओके। तो ये वाला पेज है ना, ये थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको क्योंकि A3 बड़ा होता है A4 से। तो तीन स्टेप बताए अभी तक मैंने, वो तीन स्टेप समझ में आए कि नहीं आए हैं? पहला स्टेप क्या था? रीनेम। दूसरा स्टेप क्या था कि भाई जो भी ड्राइंग बनी हुई आ रही है लेआउट से डिलीट कर दो। तीसरा स्टेप क्या था? पेज सेटअप मैनेजर। अब फोर्थ स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। तो फोर्थ स्टेप बताने से पहले एक बार एमएस और पीएस के बारे में बता देता हूँ। अभी मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, तो ये बाहर का पेज जूम इन जूम आउट हो रहा है या अंदर की ड्राइंग हो रही है? पर तुम्हें अंदर की ड्राइंग दिख नहीं रही तो मैं समझाऊं कैसे? एक काम करता हूँ, MV एंटर करता हूँ, मॉडल व्यू। MV की फुल फॉर्म बताओ। देखो ये लिखा हुआ तो है MV, मॉडल व्यू। मॉडल का ड्राइंग उठा के इसके अंदर लेके आना, दैट इज मॉडल व्यू। तो मैं मॉडल व्यू में गया और एक पेज पे मेरे को एक ही चाहिए, तो मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया और इसके अंदर आ गया ड्राइंग। अब ये बताओ, जूम इन जूम आउट बाहर का पेपर स्पेस हो रहा है या अंदर का मॉडल स्पेस हो रहा है? और अगर मैं MS एंटर कर दूं, मॉडल स्पेस MS, अब कौन जूम इन जूम आउट हो रहा है? मॉडल हो रहा है। और अगर मैं PS एंटर कर दूं, PS, पेपर स्पेस, अब कौन जूम इन जूम आउट हो रहा है? तो इस चीज का ध्यान रखना। वैसे ना मैंने ज्यादातर देखा है कोई MSPS कोई नहीं करता, बट डबल क्लिक करो तो मॉडल स्पेस हो गया, बाहर डबल क्लिक करो तो PS हो गया।
डबल क्लिक कर लो, कहा एमएस पीएस करते फिरोगे, पर पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए एमएस और पीएस की, ठीक है। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई हम दो ड्राइंग एक साथ दिखाने में हमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब देखते हैं वो ड्राइंग कौन सी थी हमारी, ये थी ना वो ड्राइंग, पर ये तो अभी भी ऐसी ही आ रही है ना। तो मैं एक काम करूं, जो ये पहले से ही ड्राइंग आ रही है ना, इसको मैं बाहर डबल क्लिक करके सारा सेलेक्ट करके डिलीट कर दूं। अब है ना, मैं एक ही पेज पे दो दिखाना चाहता हूँ ना, तो मैंने करा MV एंटर। MV मतलब मॉडल व्यू। एक पेज में तो इतना दिखाऊंगा, एक हो गया, और दोबारा से MV एंटर कर दिया, और एक पेज पे मैं यहां तक दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं पता क्या करूंगा, इसको डबल एक्टिव करके इस पे तो दिखा दूंगा वाटर टैब, कहाँ गई वाटर टैब, ये रही। तो इसको सेट कैसे करूं, जेड एंटर डब्ल्यू एंटर, जेड मैंने जूम, और डब्ल्यू का मतलब विंडो, या तो विंडो पे क्लिक कर लो या डब्ल्यू एंटर कर लो, एक ही बात है। और कितनी विंडो सिलेक्ट करना, जितनी तुम पेज पर सेट करना चाहते हो, जितनी तुम पेज पर सेट करना चाहते हो। लो जी, ये हो गया टैब। अब इसमें जाके वो जो टैब के साथ वाली ड्राइंग थी ये वाली, इसको कैसे सेट करोगे, जेड एंटर डब्ल्यू एंटर, ऐसे। लो जी, अब कोई कह सकता है देखो मैंने अलग अलग जूम करके दिखा दिया, पहले तुम जो टैब के साथ इसको ड्राइंग को लेके आ रहे थे छोटी दिख रही थी, अब मैं इसको अलग जूम कर सकता हूँ, इसको अलग जूम कर सकता हूँ, एक ही पेज पर कर सकता हूँ अलग अलग जूम, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। डबल क्लिक करके इस पे डबल क्लिक किया, लो मैं तो और जूम कर सकता हूँ इसको। लेकिन अगर ये मॉडल व्यू से ना करते ये काम, अगर इकट्ठा एक पेज पे लेते तो ये छोटा होता और वो बड़ा होता। अब मैंने लगभग टैब के साइज का ही कर दिया ये मॉडल, है ना। तो ये फायदा है इसका करने का। तो इतना समझ में आया। पीएनबी में गए, MV एंटर करना है, MV मतलब मॉडल व्यू, और फिर इतना एरिया सेलेक्ट कर लो और डबल क्लिक करके इसको सेट कर दो यहाँ पे, पहले जेड एंटर फिर डब्ल्यू एंटर। एक पेज पर एक ड्राइंग भी दिखा सकते हो, और एक पेज पर 4-5 जितनी दिखाना चाहो दिखा सकते हो। अब जैसे ये HR है, ये पेज थोड़ा बड़ा है, तो ये क्या मैं यहाँ पे 4 ड्राइंगें दिखा सकता हूँ, कैसे, MV एंटर करना पड़ेगा 4 बार। जैसे ये कितनी बार हो गया, एक बार, फिर दोबारा 2 बार, फिर दोबारा 3 बार, और फिर दोबारा 4 बार। तो मैं एक ही पेज पर 4 ड्राइंगें दिखा सकता हूँ, अलग अलग दिखा सकता हूँ कि नहीं। तो बस जूम करके अपना सेट कर लेना, ठीक है। और अगर ये अच्छा ना दिखे तो रिफ्रेश जानते हो ना, और उसी को रिफ्रेश कर सकते हो जो उनसे एक्टिव है। कभी एक्टिव इसको रिफ्रेश इसको करना और एक्टिव ये कर रखा हो, तो वो चीज का ध्यान रखना थोड़ा। ये फोक्सवैगन दिखा देते हैं, तो माउस से सेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो वाली कमांड यूज कर लग रहा हो, जेड एंटर डब्ल्यू एंटर, ठीक है ना। कौन सी कमांड बताई मैंने, जेड एंटर डब्ल्यू एंटर, ऐसे, ठीक है। अब मैंने मेरे को नहीं देखो जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, तो पेपर स्पेस हो रहा है कि मॉडल स्पेस हो रहा है। अब ना कई बार ना गलती से ना इस पे डबल क्लिक हो जाता है और ये खराब हो जाता है, देखो ऐसे खराब हो गया। तो तुम चाहते हो कि भाई कोई जूम इन जूम आउट कर ही ना पाए, लॉक लगा दे, तुम लॉक भी लगा सकते हो इसको। जैसे किसको लॉक लगा के दिखाओ, फोक्सवैगन को लॉक लगा देता हूँ कि भाई कोई जूम इन जूम आउट ना कर ले। तो डबल क्लिक करना है और इसकी बाउंड्री सेलेक्ट करनी है, बाहर पेपर स्पेस पे आना है, पहले कहाँ पे आना है, पेपर स्पेस पे आ जाओगे, और फिर ये फोक्सवैगन की बाउंड्री सेलेक्ट कर लोगे। अब इसको क्या करना है, लॉक करना है, CH एंटर कर लेना। CH मैंने प्रॉपर्टी, CH मैंने प्रॉपर्टी की शॉर्टकट की है। और यहाँ पे कैसे लॉक करोगे इसको कि भाई कोई जूम इन जूम आउट ना कर सके, यहाँ पे नीचे आता था ऑप्शन डिस्प्ले लॉक्ड, यस है कि नो है, नो में नहीं, यस करोगे जब होगी ना लॉक, तो हाँ कर दो। डिस्प्ले लॉक करनी है, हाँ करनी है, यस कर दिया। अब इसको हटा दो यहाँ से। अब देखना मैं जूम इन डबल क्लिक करूंगा ना, फिर भी ये जूम इन जूम आउट नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, लॉक कर दिया। ऐसे करके तुम एक एक को लॉक कर सकते हो, इसको भी लॉक कर सकते हो। बस इसको सेलेक्ट करके CH एंटर कर लेना, और फिर यहाँ पे डिस्प्ले लॉक में नो की बजाय क्या सिलेक्ट कर लेना, यस। और ऐसा करने से अब तुम चाहे बाहर डबल क्लिक, देखो बाहर से तो वैसे भी नहीं होता, अगर मॉडल स्पेस में जाके डबल क्लिक करोगे ना तो भी ये मतलब जूम इन जूम आउट नहीं होएगा।
मतलब एक तरह से तुम सेट करके लॉक कर दो करो। उससे क्या बेनिफिट की भी कोई भी एरर आएगा चेंज करेगा तो चेंज होएगा नहीं, तो उससे पहले लॉक हटाना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट अपना कंट्रोल पी क्या करेंगे। अब ना कंट्रोल पी जब मैं कर रहा हूँ ना इसका प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ तो कुछ भी सेटिंग मत छेड़ देना, सिर्फ क्या करना है यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रिंट लेना और कुछ नहीं लेना। क्या लेना है? हाई क्वालिटी प्रिंट। और प्रीव्यू देखो, अब वैसे तो ये प्रीव्यू अच्छा लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अंदर नहीं जो लाइनें नहीं आ रही ये मेरे को हटानी है, ये नहीं दिखानी। तो इनको कैसे हटाऊं? जानते कोई बच्चा कि ये जो बाउंड्री की लाइन आती है कैसे हटती है? सेलेक्ट करके कौन सी लेयर में डाल दो? डिफॉल्ट वाली। पर वो डिफॉल्ट वाली तो आई नहीं रही, मैं क्या करूं? इधर साइड जाना जी, परली साइड नहीं इधर ही आती है, कल तो इधर ही आ रही हां थी। जी हां जी। मेरे लैपटॉप में क्यों नहीं आ रही? ऑल यूज्ड मेरे ये आगे डिफॉल्ट वाली है ना। तो इसके अंदर डालूं कैसे इसको? फिर पहले सिलेक्ट कर लो, पहले सिलेक्ट करो, इकट्ठी भी कर सकते हैं हाँ ना? जी। यस सर। एक साथ सिलेक्ट करके किस में डाल दो? डिफॉल्ट है। अब इस चीज की गारंटी है कि ये शो नहीं होगी? यस सर। अभी देख लेता हूँ, कंट्रोल पी कंटिन्यू माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ और प्रीव्यू। लेकिन मैं ना ये भी चाहता हूँ कि बाहर चारों तरफ एक बाउंड्री तो आए कम से कम, वो कैसे करूं? अच्छा ये बताओ, मैं पेपर स्पेस में हूँ या मॉडल स्पेस में हूँ? पेपर स्पेस में हूँ। अब अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा तो वो कहाँ बनेगा? पेपर स्पेस में। नहीं देते हैं फिर एक। अब कंट्रोल पी करा मैंने और प्रिंट टू पीडीएफ, ठीक है, प्रीव्यू। हाँ देखो ये जो रेक्टेंगल देख रहे हो पेपर स्पेस का रेक्टेंगल है, मॉडल का नहीं है। पर जो कुछ भी हो प्रिंट आउट में तो ऐसा आएगा ना, तो बस फिर तो समझ में आ गया। यस। तो एक बार लास्ट में मैं बता देता हूँ आज मैंने क्या क्या सिखाया। एक तो भाई लेआउट लेना सिखाया, कुछ नहीं बस प्लस के साइन पे क्लिक कर दो करो, ठीक है। और फिर रीनेम करना है, रीनेम करना आता है ना राइट क्लिक करके। अगर कोई बच्चा ये बोले ना कि सर रीनेम का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ऐसे थोड़ी ना रीनेम का ऑप्शन आता है, जब इस पे क्लिक करोगे जब आएगा, ठीक है ना। और फिर रीनेम के बाद क्या था अगला स्टेप? पेज सेटअप मैनेजर। भाई लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, A4 चाहिए, A3 चाहिए, वो सेट करते हैं। फिर दो चीजों के बारे में बताया, MS और PS, पेपर स्पेस और मॉडल स्पेस बताया। उसके बाद फिर क्या बताया कि इसके अंदर ड्राइंग कैसे लेके आते हैं, मॉडल व्यू MV एंटर करके। फिर मैंने क्या बताया, Z एंटर W एंटर, उसको शीट पे सेट करना। और फिर प्रिंट आउट निकालते वक्त अगर ये लाइनें शो हो रही हैं तो इनको कौन सी लेयर में डाल दोगे? डिफॉल्ट पॉइंट्स वाली में। और क्या बताया मैंने? बस यही बताया ना, और तो नहीं कोई दिक्कत? ठीक है जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।